हेलियम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2024 का यहाँ पे नोटिफिकेशन आप लोगों का जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, हमने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया है। आप जाके वहां से भी नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो और इसमें आपका 10% का आरक्षण भी दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है ये आरक्षण, ये भी आपको हम समझाने वाले हैं। पूरा नोटिफिकेशन के अनुसार हमने पूरा बोर्ड पे यहाँ पे लिख दिया है कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया, क्या एज लिमिट रखा गया, कितने परसेंट का आपको आरक्षण दिया जाएगा, सारा कुछ डिटेल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और पोस्ट भी आपका अच्छा खासा इस बार जारी हुआ है। 42,451 पदों पर आपके यहाँ पे बहाली कराई जाएगी, जो कि साफ साफ नोटिफिकेशन में भी बताया गया। अदर चैनल वाले भी यही बता रहे हैं नोटिफिकेशन रीड करा के, क्योंकि उनके पास डिजिटल बोर्ड है इसलिए वो बता रहे हैं आपको नोटिफिकेशन दिखा के। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे भाई, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पूरा तो नहीं दिखा सकता, हम आपको दिखाएंगे भी। वही हम आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल हम आपको यहीं पे समझा दे रहे हैं। नोटिफिकेशन में जो लिखा गया है ऑलरेडी हम यहाँ पे पूरा बोर्ड में लिखे हैं, इस पे आपको ज्यादा समझ में आएगा नोटिफिकेशन के अनुसार। ये आपको क्लियर हो गया, स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेगा। जो नए छात्र हमसे जुड़े हो आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो पुराने छात्र हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन इसमें जो संशोधन किया गया है, जो इसमें बदलाव किया गया है, आप लोगों को यह भी समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। वीडियो पे बनी रहेगा, वीडियो पे नए जुड़े होगा चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे भाई लाइक जरूर करिएगा। पोस्ट हमने आपको बता दिया, ऑफिशियल नोटिस आपका जारी हो चुका, टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया, आप जाके ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती जारी 2024 और 25 के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और दिल्ली पुलिस के बोर्ड की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ उसमें यह बताया गया आपकी हर साल अब भर्ती निकाली जाएगी। पहले क्या था, एक साल आ जाता था, फिर 2 साल भर्ती नहीं आती थी, लेकिन इस बार आपका बहुत ज्यादा परिवर्तन हो चुका है। अब आपका हर साल भर्ती देखने को मिलेगा। कब से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा है अभी हम आगे बात करेंगे उस पर, कब से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा है। पहले आप बेसिक डिटेल यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि सारे बच्चों को इसका बेसिक डिटेल नहीं पता होगा। और अदर वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया आपकी भर्ती रहती है, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। लेकिन फीमेल कैंडिडेट का इस बार आपका वैकेंसी नहीं बताया गया है, जो आपका निकाला गया है नोटिस में, ओनली मेल वहां पे लिख के आ रहा है। आप जाके पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, हम साइड में लगा भी देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। 42,451 पद उनके पास खाली है। इसमें से देखो कितना पद आपका निकल के आता है। एज की बात कर ले तो 18 से 25 साल तक जनरल ईडब्ल्यूएस वाले कोटा वाले जितने भी बच्चे यहाँ पे बिलोंग करते हो, आप लोगों का 18 से 25 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। और ओबीसी वालों को जो छूट यहाँ पे दी जाएगी, सिर्फ दिल्ली वाले को, ओबीसी वाले को, वहाँ पे जो रहने वाले उन्हीं को छूट दी जाएगी, क्योंकि ये ऑल इंडिया भर्ती रहती है। तो आधार वाले जो फॉर्म भरेंगे तो जनरल से ही आपको यहाँ पे फॉर्म भरना होगा, क्योंकि यूपी की भर्ती रहती है। तो यूपी वाले को यहाँ पे 3 साल की एज में छूट दी जाती है, जो कि ओबीसी को। और SC ST को, ऑल इंडिया के कैंडिडेट हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाएगी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर्म फीस की बात कर लें, आपको जो फॉर्म अप्लाई करते से आप लोग फीस देते हो उसका कितना पड़ेगा पैसा यहाँ पे, तो आपको बता दें जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का मात्र आपको यहाँ पे 100 रुपए फीस चार्ज पड़ेगा, ओनली 100 रुपए। ये आपको क्लियर हो गया, 100 रुपए आपको पेमेंट देना होगा, तभी आपका यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं SC ST कैटेगरी के। यहाँ पे कोई फीस चार्ज आपका नहीं लिया जाता, आपका यहाँ पे फॉर्म फीस भी फ्री रहता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक्स सर्विसमैन अग्निवीर 10% पोस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे आरक्षण रहेगा, क्योंकि साफ साफ नोटिफिकेशन भी बताया गया। ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि आप लोगों को यहाँ पे छूट दिया जाएगा और आप लोगों का अलग से यहाँ पे 10% का कोटा माना जाए तो पोस्ट आपका निकाला जाएगा। 10% आप लोगों के लिए सेपरेटली। और आपका कट ऑफ भी सबसे कम देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपका कांस्टेबल में आपका मान लीजिए अगर आप 100 में से 80 नंबर लाते हो तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और वहीं पर बात कर लेते हैं अग्निवीर एक्स सर्विसमैन का, जो 10% अलग से वैकेंसी निकाला जाएगा, उसी में उनको 100 में से सिर्फ आपको 30% लाना होगा तो आप पास हो जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, कंफर्म नहीं बता रहे, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ बहुत कम देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अग्निवीर वाले जितने भी बच्चे हैं, एक्स सर्विसमैन जो रिटायर हो चुके हैं, एक्स सर्विसमैन जो रिजाइन दे दिए होंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे जो रिटायर हुए हैं, एक्स सर्विसमैन की गिनती यहाँ पे होगी, जो कि साफ साफ बताया गया। 10% आपका पोस्ट यहाँ पे रहेगा। नोटिफिकेशन में यही आपका संशोधन किया गया है। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो इसमें 12वीं पास रखा जाता है। अगर आप सिंपल 12th पास हो तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एनी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपने पास किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आपको दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ऑल इंडिया आपकी भर्ती रहती है। भर्ती कब होगी ये भी आगे अभी बात करेंगे। चयन प्रक्रिया पहले समझ लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या कराया जाता है, तो आपको बता दें सबसे पहले आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम होता है। जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, पास कर लेते हो, तो उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाता है कि आप फिजिकल टेस्ट देने आइए। जब आप फिजिकल टेस्ट पूरा पार कर लेते हो तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है। जो आप लोग डॉक्यूमेंट अप्लाई करते समय लगाओगे वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लोगे तो इसका जब पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको मेडिकल चेकअप के लिए लास्ट प्रोसेस आपका मेडिकल चेकअप। जिन बच्चों को यहाँ पे मेडिकल फिट हो जाएंगे उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा।
अब यहीं पे बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे आपको पुराना वाला ही सिलेबस है, इसमें कोई संशोधन आपका नहीं किया गया है। 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर करेगा, हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 1 नंबर का दिया गया है। 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 1/4 आपका यहाँ पे निगेटिव मार्क रहेगा। सोच समझ के आप लोग कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको आता होगा वही कीजिएगा, गलत मत कीजिएगा, नहीं तो आपका नंबर माइनस कर लिया जाएगा। यहाँ पे रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और मैथ से आपका यहाँ पे 15 क्वेश्चन, और कंप्यूटर से आपका यहाँ पे 10 क्वेश्चन, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आपका कंप्यूटर आता है, अलग से पढ़ लीजिएगा, बुक भी ले लीजिएगा, उसको भी आप रीड कर सकते हो। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर मिला के आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है 50 क्वेश्चन, ये आपको क्लियर हो गया। वो ज्यादा फोकस आपको सिलेबस पे देना, जो आप लोग ऑलरेडी तैयारी कर ही रहे हो, सेम सिलेबस का आप लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे होगे, सिर्फ इसमें हिंदी नहीं दिया गया, ऑलरेडी आप हिंदी भी पढ़ रहे होगे, क्योंकि पुलिस में कहीं कहीं आपका हिंदी मांगा जाता है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट का, क्योंकि सारे बच्चे तो अप्लाई कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइट सबसे ज्यादा मांगी जाती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में क्या होता है 168 सेंटीमीटर, दिल्ली पुलिस में 170 सेंटीमीटर। किस कैटेगरी वाले के लिए? ऑल कैटेगरी वाले के लिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी वाले के लिए, यहाँ पे लड़कों के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। चेस्ट की बात कर ले तो 81 से 86 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे चेस्ट भी होना चाहिए। 81 आपका नॉर्मल, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे 86 होना चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए इतना फुला लो, लेकिन 5 सेंटीमीटर से कम आपको नहीं फुलाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे 1600 मीटर रनिंग कराया जाता है, 6 मिनट में आपको यहाँ पे पूरा करना होता है। जब ये आप क्लियर कर लोगे तो उसके बाद आपको हाई जंप के लिए बुलाया जाएगा। हाई जंप आपका 3 फीट 9 इंच आपको हाई जंप कूदना होगा, जो आपका होता है ना हाई जंप, इसको आपको कूदना होगा। उसके बाद लॉन्ग जंप होता है, 14 फीट आपको कूदना होगा लड़कों के लिए, जो आपका दौड़ के आके साइड से कूदना रहता है, पूरा गड्ढा रहेगा, कुछ भी रहेगा, प्लेन साइड रहेगा, दौड़ के आना है, फिर ऐसे आपको कूदना होता है। ये आपका हो गया हाई जंप, ये हो गया आपका, आपको पता ही होगा। और जो लॉन्ग जंप होता है तो आपको दौड़ के आके कूदना होता है, जो कि 14 फीट आपको कूदना होगा लड़कों के लिए। अब यहीं पे बात कर लेते हैं लड़कियों का, यहाँ पे कितना हाइट मांगा गया है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी की जितनी भी लड़कियां बिलोंग करती हैं, उनका 157 सेंटीमीटर अगर आप लोगों का हाइट है तो आप लोग फॉर्म भर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। रनिंग की बात कर लेते हो, बता दें आपको 1600 मीटर आपका रनिंग होगा, 8 मिनट में आपको यहाँ पे रनिंग पूरा करना होगा। आपका चेस्ट नहीं लगता, इसके जब वेट मांगा जाता है, लेकिन वो भी आपका यहाँ पे नहीं मांगा गया है, सिर्फ आपको 1600 मीटर रनिंग हुआ 8 मिनट में आपको पूरा करना होगा। ये आपको क्लियर हो गया। और हाई जंप आपको लड़कियों को 3 फीट कूदना होगा, जो हाई जंप हमने आपको बताया, यही हाई जंप आपको दौड़ के आके कूदना होगा, इसके प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद लॉन्ग जंप आपको 10 फीट कूदना होगा, जो कि दौड़ के आके कूदना होगा तो इजीली आप कूद लोगे, लेकिन आपको हाई जंप होता है, इसके आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये आपको क्लियर हो गया, 10 फीट आपको कूदना होगा। ये थी बेसिक डिटेल। अब बात कर लेते हैं कब से आपका फॉर्म अप्लाई होना यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। जो नोटिफिकेशन में बताया गया है उसमें बताया गया कि जनवरी 1 वीक से आपका यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा है, और ये भर्ती आपको हर साल देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की यही सबसे बढ़िया खासियत बात है, जो कि इस बार सारे लोगों के लिए यहाँ पे खुशखबरी रहेगी। क्योंकि अब ये बताया गया है नोटिस में कि आप जाके पढ़ोगे ना, टेलीग्राम पे हमने दे दिया, अब जाके जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि दिल्ली पुलिस कह क्या रहा है, कि आपका हर साल अब हम भर्ती निकालेंगे। अभी तो हमारे पास रिजर्व में जो कोटा में पोस्ट बचा है 42,451 पोस्ट अभी रिजर्व में हमारे पास बचा है। इसमें से देखो कितना पोस्ट आता है, 5,000 भी आ सकता है, 10,000 भी आ सकता है, हो सकता है पूरा भी पोस्ट आ सकता है। अभी आपका सिर्फ एक नोटिस जारी हुआ, जब फुल नोटिस जारी होगा अप्लाई के लिए तब आपको कंफर्म पता चलेगा कितना पोस्ट आएगा। लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया है कि हम भर्ती जनवरी में निकाल रहे हैं, जनवरी में हम 2025 में ये भर्ती निकाल रहे हैं, और हर साल आपको ये भर्ती देखने को मिलेगा। पहले क्या था, लेट आती थी वैकेंसी, आती भी थी नहीं आती भी थी, लेकिन इस बार आपका हर साल यहाँ पे भर्ती निकाली जाएगी। आप लोगों के लिए गोल्डन चांस रहेगा, जो दिल्ली पुलिस में जॉब करना चाहते हो तैयारी अभी से ही आप लोग शुरू कर दीजिएगा। जो नए छात्र जुड़े हैं हमसे, चाहे आप पुराने छात्र हो, आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिएगा। एक भर्ती के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा, सारे भर्ती पे आप देखिए किसी में तो आपका लग ही जाएगा। आपको क्लियर हो गया। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी ऑलरेडी नोटिस के अनुसार, हमने आपको A to Z पूरी प्रक्रिया यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल से नए जुड़े होगे मेरे भाई, सब्सक्राइब जरूर करिए।